हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपादीप। स्वागत करती हूँ मेकओवर D2 पर। आज का वीडियो है क्लीनअप और फेशियल में। क्लीनअप और फेशियल में क्या डिफरेंट होता है, क्लीनअप कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए और फेशियल कब करवाना चाहिए। तो मैं फेशियल और क्लीनअप से रिलेटेड 6-7 डिफरेंट मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ कि किस किस टाइप से डिफरेंट होता है। फेशियल और क्लीनअप में टाइमिंग का भी डिफरेंट होता है, एज का भी डिफरेंट होता है, मनी डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, स्टेप डिफरेंट होता है। तो मैं जितना सारा स्टेप, कम से कम 6-7 स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्लीनअप में और फेशियल में क्या अंतर होता है। तो क्लीनअप और फेशियल में स्टेप का डिफरेंट होता है। मीन्स क्या होता है ना कि फेशियल जो होता है उसका एक प्रॉपर किट आता है और क्लीनअप जो होता है उसका भी एक प्रॉपर किट आता है, दोनों का किट आता है। और आप दोनों को होम रेमेडी की तरफ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किट से भी कर सकते हैं। अगर आप किट से कीजिएगा ना तो फेशियल के किट से आप क्लीनअप कर सकते हैं, लेकिन क्लीनअप के किट से कभी भी आप फेशियल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेशियल का जो किट होता है उसमें स्टेप 7 से 8 ही रहता है, किसी में 5 से 6 रहता है, लेकिन क्लीनअप में मिनिमम रहता है 3 से 4 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि प्रोडक्ट में भी डिफरेंट होता है कि आप क्लीनअप कर सकते हैं फेशियल वाले किट से। नेक्स्ट डिफरेंट होता है टाइमिंग का। क्लीनअप अगर आप करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आपका 30 से 40 मिनट में आराम से हो जाएगा, लेकिन आप फेशियल कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो टाइमिंग कम से कम आपका 60 से 90 मिनट लग ही जाता है, उससे कम नहीं होगा। 60 से 90 मिनट तो लग जाएगा और क्लीनअप में कम टाइम लगता है, 30 से 40 मिनट में हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है कि क्लीनअप में कम टाइम लगता है और फेशियल में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो स्टेप का जो डिफरेंट होता है, तो फर्स्ट क्लीनअप करवा रहे हैं आप तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग। फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग मिल्क। सेकेंड स्टेप होता है स्क्रब। अगर आप स्क्रब के साथ स्टीम दे रहे हैं तो भी ठीक है, स्क्रब से पहले भी अगर आप स्टीम दे रहे हैं तो वो भी ठीक है। मतलब कि क्लीनअप में आपको फर्स्ट हो गया क्लींजिंग मिल्क, सेकेंड हो गया स्क्रब, थर्ड हो गया स्टीम, 4 आप मसाज कर सकते हैं। मसाज को स्किप भी कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू चार्ज के अनुसार से काम कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट चार्ज ज़्यादा कर रहा है या फिर आपका क्लाइंट का कहना है कि मुझे क्लीनअप में मसाज भी करना है तो आप मसाज कर सकते हैं, नहीं तो आप मसाज को स्किप कर सकते हैं। आपको सिर्फ यूज़ करना है क्लींजिंग मिल्क और स्क्रब, स्टीम और पैक। ये 4 चीज़ जो है वो आपको क्लीनअप में बेस्ट होता है। फर्स्ट होता है क्लींजिंग, स्क्रब और स्टीम और पैक। उसके बाद पैक लगाने के बाद आप उसमें टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कीजिए। तो ये हो गया स्टेप क्लीनअप का। और फेशियल का स्टेप होता है 6 से 7। जैसे कि हो गया आपका क्लींजिंग मिल्क फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग मिल्क हो गया, सेकेंड स्टेप स्क्रब हो गया, थर्ड आपका हो गया जेल, 4 हो गया मसाज, 5 हो गया पैक। किसी में आपका टोनर साथ में रहता है, किसी में मॉइस्चराइज़र साथ में रहता है, तो कम से कम 6 से 7 स्टेप आपका हो जाता है फेशियल में। और क्लीनअप में सिर्फ 3 से 4 ही स्टेप रहता है। तो इस चीज़ को समझिए कि फेशियल में कम स्टेप होता है, क्लीनअप में ज़्यादा स्टेप होता है। नेक्स्ट डिफरेंट होता है एज का, कि क्लीनअप करवाने में मतलब क्लीनअप आप किस एज में करवा सकते हैं और फेशियल आप किस एज में करवा सकते हैं। तो क्लीनअप आप टीनेजर है तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अंडर 20 भी आप क्लीनअप करवा सकते हैं। और फेशियल आप 20 के बाद करवाइए, बस यही डिफरेंट है कि अगर आपका 20 एज हो गया तो आप फेशियल कर सकते हैं, अगर 20 एज नहीं हुआ तो आप क्लीनअप कर सकते हैं। क्लीनअप घर में भी कर सकते हैं और फेशियल घर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आप क्लीनअप करवा रहे हैं तो घर में कर सकते हैं, फिर आप फेशियल कर रहे हैं तो घर में नहीं कीजिएगा। घर में आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से एक ब्यूटिशियन अपने पार्लर में कर देती है, अपने शोरूम में कर देती है, उस टाइप से आप नहीं कर सकते। तो कभी भी घर में आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए फेशियल का। क्लीनअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को मैंने बता दिया कि क्लीनअप कौन से एज में होता है और फेशियल जो होता है वो कौन से एज में होता है। क्लीनअप टीनेजर के लिए है और फेशियल जो है वो 20+ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट होता है रिजल्ट का। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लीनअप करवा रहे हैं तो बेसिक समझिए कि क्लीनअप है क्या।
क्लीन अप जो हो रहा है ना, वो आपके फेस को क्लीन करने का काम कर रहा है। जैसे हम लोग रोज़ फेस वॉश करते हैं या बहुत कुछ साबुन से भी फेस धो लेते हैं, तो क्लीन अप बस आपके फेस का जो भी डस्ट है उसको रिमूव करने का काम करता है। क्लीन अप का ये काम नहीं रहता है कि आपके फेस में ग्लो लाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करता है, नहीं। क्लीन अप का सिर्फ एक ही काम है, आपके फेस को क्लीन करना, आपके फेस को हाइड्रेट करना। और फेशियल में क्या होता है ना कि आपके रिंकल्स वगैरह भी जाते हैं, आपका जो भी स्पॉट होता है डार्क स्पॉट, उसका भी थोड़ा दाग कम होता है, फेस में ग्लो आता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्लीन अप बेसिक जो है वो आपके फेस को क्लीन करेगा। और अगर आप फेशियल करवा रहे हैं तो वो आपके फेस को ग्लो करेगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी मेंटेन करेगा। क्योंकि फेशियल में क्या होता है ना कि मसाज के स्टेप में प्रेशर पॉइंट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप जब भी करवा रहे हैं फेशियल तो आप ज़रूर प्रेशर पॉइंट में प्रेशर दिलवाइएगा। तो बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया है कि इसका रिज़ल्ट का भी डिफरेंट होता है। क्लीन अप में कम रिज़ल्ट आता है और फेशियल में ज़्यादा रिज़ल्ट आता है। क्लीन अप कभी भी आप घर में कर सकते हैं, लेकिन फेशियल आप घर में नहीं कर सकते हैं। और क्लीन अप आप जो है वो महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन फेशियल आप मंथ में 1 बार कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप 2 महीने में कर रहे हैं तो ड्यूरेशन ठीक है, लेकिन आपको 1 महीने में 1 ही बार करना है, 2 बार नहीं करवाना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको क्लीन अप जब भी करवाना है तो आप 2 से 3 बार कर सकते हैं 1 महीने में, लेकिन फेशियल कभी भी आप 2 बार या 3 बार 1 महीने में नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंट हो गया। और एक और डिफरेंट होता है मनी डिफरेंट। अगर आप क्लीन अप करवा रहे हैं तो आपका 200 से 300 में क्लीन अप हो जाएगा पार्लर में, सैलून में। लेकिन अगर आप फेशियल करवाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल फेशियल कर रहे हैं ना, फ्रूट फेशियल भी कर रहे हैं, तो आपका मिनिमम 500 चार्ज लग जाएगा। 500 से एक्स्ट्रा पार्लर किस जगह में है, उसका पार्लर के जगह का वैल्यू, या फिर पार्लर आपका छोटा पार्लर है, बड़ा पार्लर है, बड़ा सैलून है, तो इस चीज़ में भी डिफरेंट होता है कि आप छोटे पार्लर में अगर काम करवाइएगा ना तो आपका कम से कम चार्ज लगेगा। लेकिन आप बड़ा सैलून जाइए तो नॉर्मल चीज़ भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा रेट में स्टार्ट होता है। तो क्लीनअप और फेशियल में मनी भी डिफरेंट होता है कि क्लीनअप आपका जो है वो कम रेट में हो जाता है, 300 से 400 में आसानी से हो जाएगा। और अगर आप फेशियल करवाना चाह रहे हैं तो 500 कम से कम लगेंगे, 500 से आप 2500 तक, 3000 तक, 5000 तक भी जा सकते हैं फेशियल पे, अकॉर्डिंग टू योर फेस। कैसा आपका फेस है उसके अकॉर्डिंग में फेशियल होता है। क्लीनअप में ना मसाज नहीं होता है। अगर मसाज कर भी रहे हैं अपने कस्टमर का, आप करना भी चाह रही है अगर आपकी क्लाइंट, तो आप कम से कम 5 मिनट तक मसाज दीजिए हल्के हाथों से। आपको हैवी स्ट्रोक नहीं देना है जैसे आप फेशियल में देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्लीनअप में आपको ज़्यादा मसाज नहीं करना है, और फेशियल में आपको 10 से 15 मिनट तक मसाज दे सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाइएगा तो वो दिक्कत हो सकता है। कोशिश कीजिए कि फुल कवरेज के साथ, फुल कवर करते हुए, फेस को पूरा कवर करते हुए सारा स्टेप कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसा भी नहीं है कि दिया हुआ है कि नहीं हमको 25 से 30 मिनट तक मसाज करवाना है तभी ज़्यादा ग्लो आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो हाथ जो है ना वो फेस में पड़ता है तो उसमें हीटनेस आता है। अगर आप हीट देते रहिएगा कंटिन्यू 20 से 30 मिनट, तो क्या होगा कि आपका जो फेस है वो उसमें रेडनेस आ जाएगा, क्योंकि वो टच में ज़्यादा रहेगा। आप दोनों हाथों को ऐसे रब करते रहिए 20 से 30 मिनट तक। देखिए आपके हाथ में यहाँ लगेगा कि जैसे चूल्हा ही जला हुआ है, रोटी ही पक जाएगा। तो वो आपका फेस इतना सेंसिटिव है, आपके अपने फेस पे आप 20 से 25 मिनट तक मसाज कीजिएगा तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका फेस का क्या हाल होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि फेस में कभी भी 10 से 15 मिनट से आपको ज़्यादा मसाज नहीं देना है। तो मसाज का भी डिफरेंट होता है। ऐसे बेसिक अगर देखा जाए तो क्लीनअप में मसाज नहीं होता है। अगर आप कर रहे हैं अपने कस्टमर का, या कस्टमर चाह रहा है करवाना, तो आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। तो आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, आप लोग को काम देगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।